हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार से इंटर स्तरीय ज्ञान बिंदु वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 12 आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें टोटल दोस्तों 15 सेट दिया गया है, जिसमें इससे लेकर के 1 से लेकर के 11 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो भी दोस्तों नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं सेट नंबर 12 प्रैक्टिस कराऊंगा फुल एनालिसिस के साथ, और इसमें जो जीके जीएस मैं करवाऊंगा, और मैथ और रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मौजूद है। और इसके साथ साथ हाँ दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का, ठीक है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और हाँ, प्रश्न की ओर जाने से पहले एक और दोस्तों बात कि हमारे चैनल पे जो भी विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 का आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग दिया है झुंड पक्षी दल, तो क्या हो जाएगा। देखिएगा, झुंड का जिस तरह से पक्षी से आपको रिलेशन बनाया है, तो दल का किससे आपको बन जाएगा रिलेशन, वर्षा, मधुमक्खी, पेड़ या फूल। तो एक का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, मधुमक्खी से। ठीक है, मधुमक्खी दल में रहती है, ये भी झुंड ही तरह एक तरह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर की क्यात किस देश की मुद्रा का नाम है। देखिएगा, क्यात जो है ना, ये किस देश की मुद्रा है, करेंसी है। 2 का बी हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की करेंसी का नाम क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट शब्द में देखिएगा, यहाँ पर आपको यह दिया है मैथ है, रीजनिंग, इसको आपको बनाना, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो ये एक आया है, ये आपको किसके विकास से संबंधित है, रेल परिवहन, हवाई अड्डा, बंदरगाह या राजमार्ग। तो 4 का देखिएगा डी हो जाएगा राजमार्ग। ठीक है, राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसमें आपको 4 महानगरों को जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण गलियारा और उत्तर से दक्षिण गलियारा और पश्चिम से पूर्व गलियारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में एलटीटीई में पहले टी का क्या अर्थ है। ठीक ना, इसमें आपको पहले टी का अर्थ इस पे पूछ रहा है कि क्या होता है। लिट्टे, लिट्टे आपको यह संगठन है श्रीलंका का। ठीक है, तो 6 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा टाइगर्स। ठीक है, एलटीटीई में टी का क्या आपको अर्थ है, टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो कौन से संशोधन में दिया गया था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। तो 7 का बी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन में हुआ था, मिला था ये दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग निर्वात में संचरण कर सकती है। कौन सा तरंग है जो निर्वात में संचरण कर सकती है। 10 का सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है निर्वात में संचरण कर सकती है। 12 नंबर प्रश्न होगा, चीनी यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री जो वेनसांग था, भारत का जो भ्रमण किया, किसके शासनकाल में किया। तो देखिएगा, 12 का दोस्तों सही उत्तर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग ने भ्रमण किया। 16 नंबर प्रश्न है कि रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। देखिएगा, रिंगलमैन स्केल है कि इसका प्रयोग किसके घनत्व मापन में किया जाता है। तो 16 का ए हो जाएगा धुआं के मापन में। ठीक है, जो धुआं के जो मापन मापा जाता है, तो रिंगलमैन स्केल से मापा जाता है इसका डेंसिटी धुआं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। देखिएगा, अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध आपको वादक हैं। तो 18 का डी हो जाएगा, ये तबला बजाते हैं। ठीक है, सितार के लिए पंडित रविशंकर हो जाएंगे, नाम फेमस है जिनका। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। 21 का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ। देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली बात ये जान लीजिए कि कब से कब तक हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1914 से
1918 के तक आपको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से 45, ठीक है, 1939 से 45 तक चला था। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि अमेरिका कब शामिल हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इसका 23 का देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 23 का ए हो जाएगा। 6 अप्रैल 1917 को, कब? 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24 नंबर के, निम्नलिखित में से किस नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। तो देखिएगा ये आपको किसका नियम कहलाता है, ये है स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतल नियम, बॉयल का नियम या किरचॉफ का नियम। तो देखिएगा 24 का आपको ये बहुत फेमस है, आपको ये किरचॉफ का नियम कहलाता है कि एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं और एक के बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। ये आपको किरचॉफ का नियम कहलाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया? तो 27 का बी हो जाएगा, आपको नई दिल्ली में उद्घाटन किया। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिएगा क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 29 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि क्षोभ मंडल की जो मोटाई जो बढ़ जाती है, कौन सी ऋतु में बढ़ जाती है, यह भी क्वेश्चन पूछता है आपको। तो ये गर्मी के दिनों में, ठीक है, गर्मी के दिनों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। 30 नंबर प्रश्न है कि एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति भेजता है, तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो देखिएगा 30 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों कि आवृत्ति कितना है, 400 हर्ट्ज है, ठीक है। आवृत्ति को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो देखिएगा v इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है तरंग की चाल यानी कि वेग पूछ रहा है, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, आवृत्ति एन, लैम्डा तरंगदैर्घ्य कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 400, ठीक है, 400 गुने 2.5, देखिएगा 400 गुने 2.5 करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है, कट करके। तो सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? देखिएगा किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? 33 का डी हो जाएगा दोस्तों, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी हुबली स्टेशन, ठीक है। पहले आपको गोरखपुर कहलाता था, लेकिन अब आपको श्री सिद्धरूदा स्वामी जी हुबली स्टेशन आपको दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 35 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, कहाँ आपको इसका मुख्यालय है? तो 35 का ए हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है? तो 36 का देखिए डी हो जाएगा 18, ठीक है, भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। आपातकाल वहीं अगर पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट पूछ रहा है, इनमें से कौन है? क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन? 39 का डी हो जाएगा आपको फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपको सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? कौन से वर्ष में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो 41 का ए हो जाएगा 1905 में। और इस समय आपको लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 नंबर के, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 1923 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? देखिएगा जम्मू कश्मीर में पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया? तो 42 का बी हो जाएगा डोडा जिला में, जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में। 45 नंबर प्रश्न है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? 45 का डी हो जाएगा आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। 47 नंबर प्रश्न है कि मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? मंगल पांडे जो थे, जो 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, इन्होंने किया था, इनकी वजह से, ठीक है, ये आपको ये मंगल पांडे
जो है आपको नेटिव इन्फेंट्री से था कौन से? 24वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 25वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या 34वां या 35वां? तो इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 47 का आपको देखिए सी हो जाएगा 34वां, ठीक है, 34, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 48 का बी हो जाएगा आपको राम सहाय प्रसाद यादव, ठीक है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव, 48 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रीजनिंग है, यहाँ पर आप लोग उसको सोल्व करेंगे खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? यानी कि पूछ रहा है आपको राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार या कर्नाटक है? तो 51 का सही उत्तर देखिए डी हो जाएगा, कर्नाटक में आपको सबसे कम है। 53 नंबर प्रश्न है कि मैरी कॉम संबंधित हैं। देखिएगा मैरी कॉम जो संबंधित हैं किससे संबंधित है? कौन सा खेल खेलती हैं? कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी या भारोत्तोलन? तो 53 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, बॉक्सिंग से संबंधित है मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः आपको 18, 16 और 16 है, इसका प्रतीक कौन है? तो 54 का देखिए बी हो जाएगा आपको 32, 16 जो है 32, 16 एस स्क्वायर, ठीक है, ये आपको इसी संबंधित है। 57 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान और लद्दाख दो भारतीय गंतव्य हैं जिन्होंने टाइम पत्रिका के द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। तो कौन सा? लद्दाख और कौन? तो 57 का बी हो जाएगा आपको मयूरभंज, ठीक है, 57 का बी हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। मयूरभंज और लद्दाख जो है दो भारतीय गंतव्य हैं जिन्होंने टाइम पत्रिका के द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? यानी कि काली मिट्टी, ठीक है, मुख्य रूप से कौन से राज्य में पाई जाती है? 59 का बी हो जाएगा आपको, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 60 नंबर की, किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? गज मित्र एक अनूठी पहल शुरू किया है, कौन सा राज्य ने? तो 60 का ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य ने। 63 नंबर प्रश्न है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला सबसे मुख्य घटक क्या है? कांच जो बनाया जाता है सबसे मुख्य घटक क्या होता है? तो 63 का सी हो जाएगा सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग उसको सॉल्व करेंगे इसको। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये आपको कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था कौन सा? धौलावीरा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो 65 का आपको देखिए बी हो जाएगा लोथल, ठीक है, लोथल आपको बंदरगाह यानी कि पत्थर वाला ये शहर था, नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर की, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मानव अधिकार आयोग? तो 66 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास आपको ये क्षमादान करने की है, क्षमादान 1, 2, 3 के अनुच्छेद यानी कि 123 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर प्रश्न है कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसका है? 69 का ए हो जाएगा क्लोरीन का ये यौगिक है। 71 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस आपको प्रत्येक वर्ष कौन से डेट में मनाया जाता है? तो 71 का 4 हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 72 का देखिए डी हो जाएगा 7 अगस्त को यह भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 75 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? नई आर्थिक नीति कब घोषित गई? 75 का सी हो जाएगा आपको 24 जुलाई 1991 को। छोटा डेट इसका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति घोषित की गई। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया? शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया स्वामी विवेकानंद? 77 का बी हो जाएगा 1893 ईस्वी में, ठीक है। इनको आपको अमेरिका के शिकागो में आपको 2 मिनट बोलने का मौका मिला था, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से इतना अच्छा ये भाषण दिए कि कि बहुत ही लंबा भाषण देते रह गए, ठीक है। इसीलिए आपको ये स्वामी को तूफानी हिंदू भी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर दोस्तों कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात चुंबकीय हो जाता है। 78 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि देखिएगा इसका सही उत्तर, तो इसका सी हो जाएगा निकेल। ठीक है, निकेल धातु जो है ना, मिश्र धातु जो आपको पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है निकेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिएगा भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है आपको, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा बी आपको जो हो जाएगा इसमें। ठीक है, उद्देशिका, उद्देशिका जो है ना आपको भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो 83 का बी हो जाएगा MRI। ठीक है, में MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये आपको चिकित्सीय तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। देखिएगा राष्ट्र संघ का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो 87 का ए हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका 87 का ए हो जाएगा, राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, नहीं बना। 87 नंबर प्रश्न में दोस्तों थोड़ा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिएगा आप लोग इसको कमेंट में उत्तर इसका बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर के पृथ्वी के भूपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिएगा भूपट्टी पर पूछ रहा है पृथ्वी के कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, 88 का दोस्तों बी हो जाएगा आपको ये ऑक्सीजन हो जाएगा, कितना 46.60%। ठीक है, 46.60% आपको भूपट्टी में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 92 नंबर प्रश्न है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये आपको देखिए पुस्तक है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये बुक है, इसके राइटर कौन है, तो 92 का ए हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था। ठीक है, हो गया, तो 93 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद का, उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 97 नंबर प्रश्न है कि कनिष्क राजा थे। ठीक है, कौन से वंश के आपको राजा थे कनिष्क के, तो 97 का सी हो जाएगा आपको कुषाण वंश के संस्थापक थे। देखिएगा कुषाण वंश के आपको संस्थापक कौन थे, तो कुजुल कटफिसेस था। कौन था, कुजुल कटफिसेस है, और कनिष्क जो राजा थे ना कुषाण वंश के ही राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 101 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो 101 का सी हो जाएगा आपको शहनाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन करें। देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग है, तो 102 का डी हो जाएगा काला, यहाँ पर आपको अलग हो जाएगा। ठीक है, काला। 104 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा ए ऑप्शन है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये आपको सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है आपको। और उद्देशिका उस सत्र को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। इसमें आपको सही उत्तर देखिएगा ए हो जाएगा दोस्तों कि ए बी सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषम का देखिए चयन करना है आपको, यहाँ पर आपको ये है रीजनिंग है। ठीक है, तो 105 का आपको सही उत्तर देखिएगा डी हो जाएगा हिरन। ठीक है, लार्वा बछेड़ा निम्फ हिरन, हिरन एक हिरन हो गया, लेकिन इस आपको बच्चा से संबंधित है, लार्वा कीड़ा ये सब अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर की एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है, तो 106 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 109 नंबर प्रश्न है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है, तो 109 का सी हो जाएगा आपको आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। 111 का प्रश्न है कि गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध हैं। गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध हैं, 111 का ये हो जाएगा टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गोपेन जो खान है ना, ये एक खदान है, उसकी टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। 115 नंबर प्रश्न है कि पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर खाली स्थान से संबंधित थे। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर
किस से संबंधित थे? 115 का सी हो जाएगा साहित्य, ठीक है, साहित्य आंसर आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 116 नंबर की वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को यहाँ पर हमको चूज करना है। तो 116 का देखिएगा, वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ये आपको गलत है, तो गलत ही आपको सही हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, ये सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी सही है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, ये आपका गलत था, वही गलत को चुन लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, देखिएगा यहाँ पर आपको रीजनिंग है, आप लोग बना लेंगे। 119 नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क की हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है, सही है आपको ये। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, यह भी सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों के, देखिएगा इसमें आपको सजाना है, किस तरह से किस प्रकार आपको सजेगा तार्किक आधार पर। तो 120 का देखिए, 120 का देखिए डी हो जाएगा आपको, पहले 4 आएगा आपको मिलीग्राम सबसे छोटा, उसके बाद 3 आएगा ग्राम होता है, उसके बाद मिलीग्राम के बाद फिर 3, फिर उसके बाद 2 आएगा किलोग्राम, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा क्विंटल, फिर उसके बाद ऊपर हो जाता है टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा पार्टी या संगठन है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? 121 का ए हो जाएगा आपको, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, ये आपको अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था। अदरवाइज आपको समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आपको किया गया था इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर के, अंत श्वसित वायु तथा उच्च श्वसित, अंतः श्वसित आयु तथा उच्च श्वसित आयु वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे कि अंतः श्वसित आयु वायु पूछ रहा है, आयु नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वायु है ये। अंतः श्वसित जो आपको हम लोग सांस अंदर लेते हैं, और उच्च श्वसित वायु जो हम लोग बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें देखिएगा ऑक्सीजन हम लोग कितना लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं और छोड़ देते हैं कितना, 17% है। तो ये आपको 122 का देखिएगा ए हो जाएगा यहाँ पर, और अप्रॉक्स में आपको लगभग ये सही है, 16.4 दिया है, लेकिन आपको 17% हम लोग छोड़ देते हैं, 4% अंदर रख करके छोड़ देते हैं। 21% हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और 4% रख करके 17% छोड़ देते हैं, यानी कि 16.4 है, ये सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? 125 का सी हो जाएगा, गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण, गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण आपको डाउन सिंड्रोम होता है। 127 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार ने मान लिया गया? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था उसमें आपको मान लिया गया था। तो 127 का सही उत्तर बी हो जाएगा आपको, अमृतसर अधिवेशन में जो हुआ था मुस्लिम लीग का, ये आपको पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी इन्होंने, तो मार्ले मिंटो सुधार में इसको मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर की, निम्नलिखित में से किसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है? यानी कि पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना है खनिज लवणों को। ठीक है, तो 128 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, जाइलम का ये कार्य है। ठीक है, अफ्लोएम का फल भोजन प्राप्त कराना, ठीक काम है, इसको भी याद रखेंगे। 131 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? देखिएगा इसमें कौन सी एक भेड़ की नस्ल है, तो 131 का बी हो जाएगा आपको, शाहवादी। ये शाहवादी जो है कि एक भेड़ की नस्ल है। 133 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसके संबंधित था? किसके से खिलाफत आंदोलन जो था ना वो किससे संबंधित था? तो 133 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, खलीफा के प्रभुता को संरक्षित करना, खलीफा के प्रभुता को संरक्षित करना से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। 134 नंबर प्रश्न है कि मानव की पसलियाँ खालिस्तान के साथ जुड़ी होती है, मानव की जो पसलियाँ होती हैं किसके साथ आपको जुड़ी होती है? तो 134 का सी हो जाएगा आपको, स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के द्वारा मानव की पसलियाँ जुड़ी होती हैं एक दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर की, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? जो गर्भ निरोधक दवाई जो होता है उसमें किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो 137 का आपको बी हो जाएगा, आपको एस्ट्रोजन की दवाई खाई जाती है, एस्ट्रोजन की। ठीक है, और वहीं आपको साथ साथ याद रखेंगे कि गर्भ निरोधक जो दवाई आपको बनाया गया था ये किसके द्वारा खोज की गई थी? पिनकस के द्वारा खोज की गई थी, इनका नाम याद रखेंगे, पिनकस। ठीक है, पिनकस के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 139
40 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से विशिष्टीकृत किया गया है। विशिष्टीकृत किया गया है, भारत की जनसंख्या वृद्धि को विशिष्टीकृत किया गया है, तो 139 का डी हो जाएगा दोस्तों। बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिएगा यहाँ पर सुमेलित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 140 का देखिएगा खोंड विद्रोह, चक्र बिसोई सही है आपको, कोल विद्रोह, सिद्धू कान्हू ये आपको गलत है आपको, तो बी आपको सही हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो 141 का बी हो जाएगा। अगुलहास की जो धारा है ना, ये आपको हिंद महासागर से संबंधित है। 142 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ है। ये आपको ताबो मठ जो है आपको बौद्धों का प्रसिद्ध मठ है, ये किस घाटी में अवस्थित है। तो 142 का बी हो जाएगा आपको, स्पीति घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 143 नंबर की, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है। तो 143 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, उत्पादन की प्रति इकाई में विशिष्ट पूंजी की राशि का अनुपात होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 144 नंबर की, मिजोरम में स्थित है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो मिजोरम में स्थित आपको फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। 144 का बी हो जाएगा आपको, नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। जो मिजोरम में है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, वो नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा शून्य भेदभाव दिवस से कब मनाया जाता है। तो 145 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, आपको 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। अगला प्रश्न 146 नंबर की, 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो 146 का सही उत्तर ए हो जाएगा आपको, माइकल डगलस। ठीक है, माइकल डगलस को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 147 नंबर के, 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा खालिस्तान तक शुरू की गई है। तो कहाँ से कहाँ तक आपको। तो 147 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, नागपट्टिनम से कांके संथुराई। ठीक है, नागपट्टिनम से कांके संथुराई से तक किया गया है शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर की, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में सरकार ने खालिस्तान को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। तो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में सरकार ने किसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से घोषित किया है, अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाएगा आपको। तो 148 का देखिए डी हो जाएगा आपको 23 अगस्त को। इसकी डेट को याद रखेंगे, 23 अगस्त को इंपॉर्टेंट डेट है ये, कि जो चंद्रयान 3 जो मिशन जो सफलतापूर्वक जो छोड़ा गया, तो उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब घोषित किया है मनाने जाने का, 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है। तो 149 का बी हो जाएगा आपको, नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने जीत हासिल की है। तो 150 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा आपको, रौनक साधवानी। किसने, रौनक साधवानी। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।